अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से हमने अली की मदद की गार्डन के दो पीस ऑफ लैंड को का एरिया मालूम करने में, और यकीनन अली को भी फ़ायदा तो हुआ ही होगा। और मैंने आपसे पूछा था कि अली ने जो एक रेक्टेंगुलर छोटा सा पीस लैंड का और ख़रीदा है, अब टोटल मिलाकर उसके पास कितना एरिया मौजूद है। तो आए देखते हैं उसके पास कितना एरिया मौजूद था। तो वो एरिया जो कि ये ब्लू वाला पार्ट था, इसका एरिया तो हमें ऑलरेडी पता था। हमने इसे 45 स्क्वायर मीटर कैलकुलेट कर लिया था। सिर्फ ये जो ग्रीन एरिया है ये अली ने नया परचेज़ किया था, तो इसका एरिया हमने कैसे निकाला। ये पार्ट सी हो गया अगर हमारे पास। तो अली ने एरिया ऑफ सी पहले हमने कैलकुलेट किया इसे 6 मीटर्स मल्टीप्लाई बाई 2 मीटर्स इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर मीटर्स, राइट। और ये जो एरिया हमारे पास जो ब्लू कलर का था, ये हमारे पास है 45 स्क्वायर मीटर्स, और इसे जब हमने इसके में ऐड किया तो हमारे पास बन गया 57 स्क्वायर मीटर्स। इसका मतलब कि सबसे पहले हमने इस स्क्वायर से शुरू किया था। पहले हमने इसका एरिया फाइंड आउट किया, फिर हमने इसका एरिया फाइंड आउट किया, और फिर हमने इसका एरिया फाइंड आउट किया, और फिर ऑल टुगेदर हमने सबको ज्वाइन कर दिया, और वो एरिया हमारे पास कैलकुलेट होकर निकल कर आ गया। तो अब स्टोरी यहाँ पर तो ख़त्म हुई नहीं। जी जनाब, तो अब जो स्टोरी शुरू हुई वो ये कि अली ने अपने ये जो अली के पास ग्रीन पूरा गार्डन था, इसके रेक्टेंगुलर पार्ट में एक छोटा सा पॉन्ड बनवा लिया। आपको दिख रहा होगा कि ये अली का रेक्टेंगुलर पार्ट है गार्डन का, और ये अली का स्क्वायर पार्ट है गार्डन का, और ये दोनों पार्ट उसके अपने हैं। अब वो ये देखना चाहता है कि ये जो इसका रेक्टेंगुलर पार्ट है, पॉन्ड बनवाने के बाद, पॉन्ड यानी कि पानी के तालाब को कहते हैं पॉन्ड, और पॉन्ड बनवाने के बाद अब कितना पार्ट उसके पास बच गया है जो कि सिर्फ रेक्टेंगुलर पार्ट का हिस्सा है, क्योंकि अभी उसे स्क्वायर वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल नहीं चाहिए, और उसने उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करवाई है। तो अब हम देखते हैं और अली की मदद करते हैं कि किस तरीके से अली जो है वो अपने इस पार्ट को, जो कि बचा हुआ एरिया है रेक्टेंगुलर गार्डन में से जो बचा हुआ एरिया है, उसको कैसे कैलकुलेट करेगा। तो मैंने इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है इसके नीचे, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अली को ये वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसने इसमें कुछ भी नहीं किया, तो ये मैंने यहाँ पे वापस रख दिया है। अब हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर एरिया है जो कि अली का टोटल गार्डन था, और उसके बाद ये वो एरिया है जहाँ पे अली ने एक प्यारा सा पॉन्ड बनवा लिया है। अब हम देखते हैं कि अली के पास ये जो ग्रीन कलर का शेडेड एरिया है ये कितना बचा है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर मैं ये कहूँ कि ये जो पार्ट था अली का टोटल एरिया, पहले तो मुझे टोटल गार्डन भी तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि अब ये वाला पार्ट तो है ही नहीं, तो मुझे अब इस रेक्टेंगल को देखना होगा। तो मैं अगर ये कहूँ टोटल एरिया ऑफ गार्डन, तो टोटल एरिया कैसे निकलेगा। एक डायमेंशन हॉरिजॉन्टल 8 मीटर्स मल्टीप्लाई एक डायमेंशन वर्टिकल 6 मीटर्स। इसका क्या आंसर आएगा, क्या कोई मुझे बताएगा अपने कमेंट में लिखकर। क्या आपने यही सोचा था। स्क्वायर लिखना था, ओ सॉरी, स्क्वायर मीटर्स। ये तो अली का सिर्फ ये ग्रीन वाला पार्ट का रेक्टेंगुलर
गार्डन का एरिया था। अब जो अली ने ये जो पॉन्ड बनाया है इसका एरिया क्या है, तो चलें इसका एरिया भी देख लेते हैं। अली ने जो पॉन्ड बनाया है उसकी ये जो लेंथ है ये 5 मीटर्स है और ये 3 मीटर्स है इसकी ब्रेथ। सो अगर मैं ये कहूँ एरिया ऑफ पॉन्ड, वो है 5 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर्स इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर मीटर्स। ठीक, तो ये तो पॉन्ड का एरिया हो गया। अब मुझे ये देखना है कि इस टोटल में से कितना हिस्सा उसने पॉन्ड को दे दिया और क्या लेफ्ट ओवर रह गया उसके पास। सो मैं यहाँ पर ये लिखूँगी एरिया ऑफ, ये मेरे पास शेडेड मैंने इसे कर दिया था ना कि ये वाला पार्ट रिमेनिंग है, तो अगर मैं इसे लिख दूँ शेडेड पार्ट या फिर गार्डन। सो अब यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, तो एक बात का ध्यान हमेशा रखें, जब भी हम कभी भी चीज़ों को सम अप करते हैं, कभी चीज़ों को मिला कर देखते हैं, तो वहाँ पे हम हमेशा एडिशन करते हैं, सम करते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर हम कहीं से किसी चीज़ को टेक आउट कर लें, उठा लें, वहाँ से उस पार्ट को कम कर दें, तो हम कौन सा ऑपरेशन यूज़ करते हैं? जी हाँ, हम यूज़ करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट जो है वो टोटल एरिया ऑफ गार्डन माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड। सो ये कितना था टोटल एरिया हमारे पास, ये था 48 स्क्वायर मीटर्स। सब्ट्रैक्ट कर दें 15 स्क्वायर मीटर्स, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 33 स्क्वायर मीटर। इसका मतलब कि अली के ने जो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट या लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ अलीज गार्डन इज 33 स्क्वायर मीटर्स। सो जी, यानी कि ये जो जितना भी एरिया बच गया है ये है 33 स्क्वायर मीटर्स। जी जनाब, तो अब अली का इरादा है कि, और अली ने अपने छोटे वाले स्क्वायर पार्ट के जो गार्डन था उसका, उसमें भी अली ने एक छोटा सा पॉन्ड बना लिया है। अब आप अली की हेल्प कर सकते हैं कि, और उसे बता सकते हैं उसके पास अब इस स्क्वायर गार्डन में से कितना गार्डन का पार्ट रह गया है, यानी कि इसका जो शेडेड एरिया है वो कितना है। जिसकी जो उसने पॉन्ड बनवाया है उसकी लेंथ जो है वो 2 मीटर है और ब्रेथ या विड्थ जो है वो 1 मीटर है। और क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि अब अली के पास जो टोटल गार्डन था जो कि 57 स्क्वायर मीटर्स था, उसमें से जो रिमेनिंग पार्ट अली के पास रह गया है ये वाला पार्ट, और जो भी आप ये कैलकुलेट करेंगे ये वाला पार्ट, तो अब कितना जो एरिया है वो अली के पास टोटल में से बच गया है। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट में करेंगे और मैं इंतज़ार करूँगी, और अगली वीडियो में हम इसके आंसर से शुरू करेंगे। सो बाय फॉर नाउ।